हिमालय से निकलने वाली प्रतिध्वनियां हमेशा से चेतना के नए द्वार खोलती रही है। उनमें इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और जीवन मूल्यों की ऐसी धाराएं निकलती रही हैं जो समय समय पर समाजों का पथ प्रदर्शन करती हैं। समाज जब किसी बड़े रूपांतरण की प्रक्रिया में होता है तो उसके सामने कई सवाल खड़े होते हैं। उनसे बाहर निकलने के लिए उसके पास अतीत की परंपराएं, वर्तमान के संकट और भविष्य की उम्मीदें होती हैं। यही उसकी दुविधा का कारण होता है। पिछले को छोड़ना और नए को अपनाना इतना आसान नहीं होता। मौजूदा समय में सनातन को लेकर बड़ी बहस है। सनातन को मानने वाले उसकी श्रेष्ठता को लेकर एकजुट हैं, उसे अपनी तरह परिभाषित और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बौद्ध धर्म के राजनीतिक संरक्षण, वैष्णव धर्म की वर्ण व्यवस्था और इस्लाम में अरबों और तुर्कों की क्षेत्रीय श्रेष्ठता के विरोध में एक नया संप्रदाय अस्तित्व में आया, जिसे कहा गया नाथ संप्रदाय। अलख निरंजन। एक ऐसा संप्रदाय जिसकी छत्र छाया में न सिर्फ बुद्ध को मानने वालों को वैदिक कर्मकांडियों ने निचले पायदान में धकेल दिया, बल्कि अरबों और तुर्कों की नजरों में हीन दीन भारतीय मुसलमान भी लामबंद हो गए। सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों के कारण इस अनोखे संप्रदाय की जड़ें न केवल भारतीय भूभाग में मजबूत हुई, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तक समृद्ध हुई। 8वीं-9वीं शताब्दी में हिमालय में जो बड़ी सांस्कृतिक उथल-पुथल हुई, उसने एक ऐसे संप्रदाय के लिए बड़ी जमीन तैयार की जो समाज के उन तबकों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनी जो श्रेष्ठता के बोध से उपेक्षित की जा रही थी। बदलाव और उपेक्षा के खिलाफ यह क्रांतिकारी मशाल भी हिमालय के इसी भूभाग से जली। नाथ पंथ का यहाँ इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उत्तराखंड और हिमालय से लगते तमाम भूभाग को नाथों की पवित्र भूमि माने जाने लगा। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भगवान शिव केदारनाथ, अमरनाथ, आदिनाथ और किन्नर कैलाश आदि पवित्र रूपों में विराजते हैं। तिब्बत में भगवान शिव कैलाश पर्वत में स्थायी रूप से निवास करते हैं। हिमालय की शांत घाटियां हों या ऊंचे पर्वत, दो पहाड़ों को जोड़ते दर्रे हों या ग्लेशियर, सभी जगह एक ही ध्वनि व्याप्त है। इस डॉक्यूमेंट्री में ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत में नाथ संप्रदाय के पहले नाथ खुद आदिनाथ यानी भगवान शिव हैं, तो नेपाल में पहले नाथ अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि बुद्ध के धर्म को मानने वाले 84 वज्रयान सिद्धों की सूची का जहां पर अंत होता है, वहीं से नवनाथों की शुरुआत क्यों होती है। साथ ही यह भी कि जब बुद्ध को मानने वालों की नौबत अपना धर्म त्यागने की आई तो उन्होंने वैष्णव धर्म के बजाय नाथ संप्रदाय को ही क्यों चुना। यह सब जानेंगे आप thirdpole.live की इस खास डॉक्यूमेंट्री में। नाथपंथ संप्रदाय की यह सांस्कृतिक यात्रा शुरू होती है आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व यानी 8वीं शताब्दी से। ऐसा समय जब भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा उथल-पुथल होने वाली थी। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा वज्रयान ने अपने को महायान से अलग कर दिया था। यह शाखा बहुत लोकप्रिय हुई। इसके तंत्र मंत्रों ने न केवल आम लोगों को बल्कि राजसत्ताओं को भी अपने अंदर समाहित कर लिया।
ऐसी शाखा जिसने बुद्ध धर्म की पूरी आचार संहिता को ही पलट कर रख दिया। जो ह्वेनसांग लिखते हैं कि एक नई प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के भीतर आ रही है, जिसमें मंत्र का बड़ा महत्व बताया जा रहा है और बहुत सारे उसमें कर्मकांड किए जाते हैं। ह्वेनसांग इसको एक दूरी सी बना के कहते हैं। वो इस रूप में नहीं कि यह धर्म की मुख्य धारा हो गया है, लेकिन ह्वेनसांग से 40 साल बाद यीछिंग आते हैं और यीछिंग के यहाँ विस्तार से वज्रयान का वर्णन है, और जैसे कोई इनसाइडर बताता है उस तरह से वज्रयान के बारे में बताते हैं। इससे एक चीज़ एक बात ऐसी लगती है कि वज्रयान जो है वो 40-50 साल के अंदर ही एक पूरी पद्धति हो गया, एक पूरी उपासना की, पूरी सोच समझ की, एक पद्धति की तरह से बहुत तेज़, इस तरह से इतना तेज़ आप किसी और पंथ का उदय नहीं देखेंगे, उतनी तेज़ी से वज्रयान उदित हुआ। वैचारिक क्या बताते हैं कि वज्रयान की जो साधना है वो जोड़े में की जाने वाली है, क्योंकि वो वज्र की तरह से छेद कर बाधाओं को काटते हुए निकल जाने वाली साधना पद्धति है। जो बुद्ध की जो साधना पद्धति है वो जन्म जन्मांतर में कोई आदमी मुक्ति की ओर बढ़ता है। जैसे खुद बुद्ध अपने पीछे 543 जातक सुनाते हैं। लेकिन जो सिद्ध की पद्धति है, जो वज्रयान की पद्धति है, वह इसी जन्म में इसी शरीर से मुक्ति की बात करती है। इसके लिए वह अत्यंत कठिन साधना का रास्ता अपनाती है। वह रास्ता जिसको कि केवल बंधन की तरह ही देखा जा सकता है, उसके जरिए मुक्ति हासिल होगी। उसमें पंचमकार का भी जिक्र है, मांस, मिथुन, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा, इसका भी जिक्र है। यहाँ पर मुद्रा का अर्थ दूसरा है, जो नाथ पंथ वाली मुद्रा का अर्थ नहीं है। यहाँ मुद्रा का अर्थ दूसरा है। तो ये जो चीज़ है, इसमें मैथुन भी आता है। यह भी साधना पद्धति का एक अंग है। जोड़े में साधना होती है, और ऐसा किया जाता है कि अगर किसी पंथ में स्त्री की चर्चा हो गई, स्त्री के साथ संसर्ग की चर्चा हो गई, तो साधना तो वो रही नहीं, वह तो पतन हो गया। लेकिन यह साधना किस क्रम में विकसित हुई है, ये देखना चाहिए। जो राहुल जी और जो दिनकर जी और सारे लोगों की जो राय है, उस हिसाब से तो आप देखेंगे तो आपको तिब्बत लगेगा कि पूरी जगह ही पतित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ तो यही साधना पद्धति है। नेपाल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो तो पतन का गढ़ ही है, क्योंकि वहाँ भी यही साधना पद्धति है, जोड़े की ही साधना पद्धति है। लेकिन यह एक राय है कि किसी वैचारिक स्खलन के कारण, किसी वैचारिक समस्या के कारण वज्रयान का पतन हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी परिघटनाएं थी जिनके कारण आम लोग बुद्ध धर्म से दूर जाने लगे। बौद्ध धर्म के तमाम सिद्ध अपना मत बदलने लगे और एक नए संप्रदाय की बुनियाद पड़ने लगी। क्या थे वो तमाम राजनीतिक उथल पुथल वाले कारण जिनके चलते तमाम मंदिरों से लेकर मठ तक गिराए जाने लगे और आम लोगों ने तक अपनी धार्मिक पहचान बदल ली। 8वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप एक भीषण युद्ध की चपेट में था। इस युद्ध में 3 विशाल सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी। उत्तर पूर्व में था विशाल पाल वंश, पश्चिम में था राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार वंश और कर्नाटक की ओर था राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों साम्राज्य जिस इलाके के लिए मरखफ रहे थे वो था कन्नौज का इलाका। इनमें पाल वंश उस समय बौद्ध धर्म के तमाम मठों का वित्त पोषक था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी प्रमुख था। ये वही दौर था जब भारत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा खूब फल फूल रही थी।
बौद्ध धर्म के तमाम अनुयायी हर दिन पाल वंश के दरबारों में तंत्र मंत्र कर ये साबित करने का प्रयास करते थे कि जादू टोने से उनके दुश्मनों को रणभूमि में हार मिलेगी, जिसके बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती थी। यही कारण था कि विख्यात बुद्ध का धर्म एक राजवंश तक सिमट कर रह गया। जटिल से जटिल तंत्र गढ़कर अपने संरक्षक का बचाव और कल्याण बौद्ध आचार्यों का प्रमुख कार्य हो गया। बौद्ध आचार्यों के इन तंत्र मंत्रों के टोटकों से दोनों दुश्मन राज्य बुरी तरह चिढ़े हुए थे। 750 के बाद से इसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू होती है। 770 में पहली लड़ाई होती है, लेकिन उसके पहले जो कश्मीर का राजा है, जो ललितादित्य मुक्तापीड, और सारी लड़ाइयाँ कन्नौज को लेकर है। ललितादित्य मुक्तापीड जो है वो 750 से पहले वो कन्नौज जीत कर गया है। कन्नौज के इर्द गिर्द लगभग जो 200 साल चलने वाली लड़ाइयाँ हैं। जो लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ, इनफैक्ट उन्हीं लड़ाइयों से भारत का राष्ट्र निर्माण भी हो रहा है। अन्यथा कर्नाटक के बारे में तो माना जाता था कि वो आर्यावर्त से बाहर है। उस समय की दृष्टि जो है वो आर्यावर्त तक सीमित थी बुद्ध के समय में, और उसके कुछ समय बाद तक आर्यावर्त है और उसके अलावा दूसरी जगह है, लेकिन वो तो आर्यावर्त से बहुत बाहर की जगह है। यह आर्यावर्त की दृष्टि जो है वो 9वीं सदी में वो खंडित होनी शुरू होती है। बहुत ही हिंसक, बहुत ही कठिन लड़ाई, और उसमें आस्था भी शामिल है। उस लड़ाई में सिर्फ राजा ही नहीं लड़ रहे हैं, राजाओं की आस्थाएं भी लड़ रही हैं। और यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस दौर में जो वज्रयान का जो इंस्टीट्यूशनल पार्ट है, जो उसकी सांस्थानिक शाखा है, वह पाल वंश के राज्य के साथ अपने को बुरी तरह आइडेंटिफाई कर देती है। कमाल की बात ये थी कि पूरा सिंध और आधा पंजाब इस समय अरबों के कब्जे में जा चुका था, लेकिन भारत की ये तीनों ताकतवर सत्ताएं उसकी तरफ से बिल्कुल निष्फिक्र थी। तीनों पक्षों में लड़ाई लगभग 2 से 250 साल तक चली। इसमें आखिरकार कन्नौज पर कब्जा गुर्जर प्रतिहार वंश को मिला और पाल वंश बेहद कमजोर हो गया। उसके कुछ ही समय बाद कर्नाटक में राष्ट्रकूट को हराने वाले चोल वंश ने उड़ीसा के राजाओं के साथ मिलकर पाल वंश की कमर तोड़कर रख दी। पाल वंश की हार के साथ ही अब बारी थी बौद्ध धर्म के मठों और उनके आचार्यों के कत्लेआम की। लेकिन उन्होंने तमाम बौद्ध मठों को अपना निशाना क्यों बनाया? जो पूरब का हिस्सा है, जो आधा बिहार, बंगाल, निचला असम और उड़ीसा, इस पूरे इलाके को छोड़कर, जहाँ पर कि कुछ कुछ बौद्ध राजवंश आपको दिखाई देते हैं, बाकी पूरा इलाका, इस जो त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की प्रक्रिया में वह पाल वंश को और बौद्धों को अपना शत्रु मानने लगता है। भाई लड़ाई चल रही है तो लड़ाई चल रही है। उसमें पता चला कि पाल वंश के हाथियों की फौज बड़ी ताकतवर थी, हाथियों की फौज का भयानक आतंक होता था। और अगर एक लड़ाई 150 साल चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, तो उसमें कुएं में जहर घोल देना, फसल जला देना, इस तरह की भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ, गतिविधियाँ मिलती हैं। कुछ कुछ उसके उदाहरण मिलते हैं। और उस दौर में ये पूरा पंजाब से लेकर, कश्मीर से लेकर और नीचे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और ये सारे इलाकों से बुद्ध का धर्म गायब होना, वहाँ मंदिरों पर कब्जा हो जाना, जो बौद्ध मंदिर हैं उन पर कब्जा हो जाना, मूर्तियों को विकृत कर दिया जाना, कुछ का कुछ बना दिया जाना, इस सब के प्रमाण मिलते हैं, साफ साफ प्रमाण मौजूद हैं। और तो और जो कुशीनगर है, वहाँ पर 9वीं सदी में 1 फुट मोटी राख मिलती है नीचे खुदाई के समय। वोगेल ने जो खुदाई किया उसमें 1 फुट मोटी राख जो 9वीं सदी में मिलती है। 9वीं सदी में ही जो लुम्बिनी में बुद्ध की पूजा बंद हो जाती है। तो यह एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है कि जो बुद्ध का धर्म है, पहली बार एक
एक भूगोल में सीमित हो जा रहा है और एक राजवंश के साथ आइडेंटिफाइड होता जा रहा है। यह जो चीज़ है वो बड़ी अफवाहों का, बहुत दुश्चरित्रता के आरोपों का, बहुत सारा चीज़ जो बुद्ध के अंतिम जो पंथ है वज्रयान, इसके साथ उस दौर में जुड़ती चली जा रही है। यहीं से बौद्ध धर्म को मानने वाले अब दूसरे धर्मों का रुख करने लगे। इसमें रही कही कसर पश्चिम से आने वाले अरब आक्रांताओं ने पूरी कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि अधिकांश बुद्ध धर्म को मानने वाले सनातन धर्म की बजाय नाथ संप्रदाय में ही क्यों शामिल हुए। आप देखिए कि नाथ संप्रदाय ने एसिमिलेशन को एक तरह से आगे बढ़ाया। उसने एक तरह से तमाम तरह के जो विचार अलग अलग रूपों में बिखर रहे थे, उन सबको एक दिशा में लाने की कोशिश की, एक साथ लाने की कोशिश की। इसीलिए हमको ये दिखाई पड़ता है कि नाथ संप्रदाय के मानने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं, उसके जो कहना चाहिए फॉलोअर्स जो हैं। इसीलिए जो जोगियों में जो जोगियों का पूरा एक की परंपरा भारत में दिखाई देती है, उसमें हमारे को मुस्लिम जोगी भी दिखते हैं, उसमें हमारे को हिंदू योगी भी दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा था, आप उसको देखिए। एक बड़ा कारण ये था कि जो हमारी जो सामाजिक संरचना थी, जो स्तरण था समाज का, स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ था, उसमें जो जातीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने निचले पायदान के लोगों को, उस समाज को एक तरह से उसके भीतर एक उद्वेलन था, वो उसको नकार रहा था और वो भी समानता की ओर आना चाहता था। वो चाहता था कि एक ही स्तर पर हम सब को देखा जाए, और नाथ संप्रदाय ने उसको वो अवसर दिया कि वो सब आकर के इसमें मिलें। वहीं दूसरी ओर चूंकि इस्लाम के मानने वालों को जो ऊपर का जो वर्ग था, उसने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो एक अलग एंटिटी के रूप में लगातार बना रहा, और वो बहुत सारे लोग वहाँ से भी निकल करके और हिंदू व्यवस्थाओं से निकल करके नाथ संप्रदाय की ओर चले गए। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में दो समकालीन महासिद्धियों का भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इनमें एक हैं मच्छंदर नाथ और दूसरे थे जालंधर नाथ। संस्कृत में ये नाम मत्स्येंद्र नाथ और जालेंद्र नाथ भी बताए जाते हैं। एक के नाम के मूल में मछली और दूसरे के मूल में जाल है। प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब नाथ संप्रदाय में इनसे जुड़ी कुछ गुत्थियां सुलझाने की बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन इस प्रयास का साफ तौर पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों के कामकाज का भूगोल और उनका समय लगभग एक था। इनमें जालंधर नाथ के नाम पर पंजाब का एक बड़ा शहर जलंधर बसा हुआ है, जबकि मच्छंदर नाथ को काठमांडू घाटी में मौजूद तीनों बड़े शहरों के संरक्षक के रूप में संत जैसा दर्जा हासिल है। 9वीं सदी ईस्वी के अंत और 10वीं की शुरुआत में दो ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जिससे भारत का हर व्यक्ति थोड़ा बहुत परिचित है। एक है वो जालंधर नाथ, जिनको कि आप राजा भरथरी और गोपी चंद और ये सब किस्सों में आप सुनते हैं, जिनके नाम पर पंजाब का जालंधर शहर बसा हुआ है। और दूसरे हैं मच्छंदर नाथ, जो एक के नाम के मूल में मत्स्य है, मछली है, और दूसरे के नाम के मूल में जाल है। ये दो सिद्धों का जिक्र, आप दो महासिद्धों का जिक्र जो लगभग अंतिम महासिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो जालंधर नाथ हैं या जालंधरी पाद जो उनका नाम है, जो वज्रयान के भीतर उनका नाम जालंधरी पाद है, तो उनको आखिरी सिद्ध और पहला नाथ कहा है। मैं उस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये आपको दिखता है कि जो जालंधर और मच्छंदर की ये टकराव आपको गुरु गोरखनाथ के पदों में बार बार मिलता है। जालंधर नाथ के शिष्य जो हैं वो कान्हपा हैं, और जो मच्छंदर नाथ के शिष्य हैं वो गोरख हैं।
यही वो दौर था जब भारत में एक नया संप्रदाय अंगड़ाई ले रहा था। आम जनता इस नए संप्रदाय के सिद्धों के व्यावहारिक ज्ञान से प्रभावित हो रही थी। शिव को आदिनाथ मानने वाले इस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय कहा गया। इनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके दूसरे नाथ हुए मच्छंदर नाथ। दूसरे इसलिए क्योंकि नाथ संप्रदाय में पहले नाथ खुद आदिनाथ हैं। इसी नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ हुए तो कई ऐसे सिद्ध भी हुए जिनका इतिहास में बड़ा नाम हुआ। मच्छंदर नाथ के समयकाल पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं तो कुछ उन्हें 10वीं सदी का मानते हैं। उसी तरह इनके कई नाम इतिहास में देखने को मिलते हैं। उन्हें मिननाथ के साथ माचा मुनि भी कहते हैं। बाद के परवर्ती संस्कृत ग्रंथों में इन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा गया है, लेकिन इनका असली नाम मच्छंदर नाथ ही है। तिब्बती ग्रंथों में इनका नाम मिनपा है। मच्छंदर नाथ को ही नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इन्हीं मच्छंदर नाथ के ही सबसे प्रमुख शिष्य थे गोरखनाथ, और इन्हीं मच्छंदर नाथ के समकालीन थे जालंधर पात या जालंधर नाथ। लेकिन मच्छंदर नाथ और जालंधर पात अभी तक वज्रयान सिद्ध ही थे। उनकी इसी वज्रयानी तांत्रिक क्रियाओं के कारण उनके शिष्य गोरखनाथ उनसे कई जगह रुष्ट दिखते हैं। यहाँ ये भी दिखता है कि गोरखनाथ उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो स्त्रियों की वासनाओं को त्याग कर योग की साधना में शामिल हों। भारत की पूरी साधना परंपरा में विभिन्न आस्था पद्धतियों में ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कोई शिष्य अपने गुरु का खंडन कर रहा हो, उसकी आलोचना कर रहा हो, उसको पतित होता हुआ बता रहा हो। यह आपको गुरु गोरखनाथ में ही मिलेगा। चेत मच्छंदर गोरख आया जिसमें दिख रहा है कि गुरु जो है वो पतित हो चुका है। लेकिन गुरु एक भिन्न साधना पद्धति का व्यक्ति है जो जोड़े में ही साधना जिसकी होती है, जिसके लिए गुरु गोरखनाथ उसकी आलोचना कर रहे हैं कि कदली वन में औरतों ने उसको फंसा लिया है और गुरु जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। पहली बार जो लामा तारानाथ जो तिब्बत के बड़े साधक और इतिहासकार हुए, उन्होंने जो उनके अपने गुरु हैं बुद्धगुप्त नाथ के हवाले से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो एक पंथ है, एटलीस्ट जो नटेश्वरी जो पंथ है, जो गोरख पंथ के भीतर का एक जो संप्रदाय है, वह पूरी तरह से बौद्ध है, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत वो नाथ पंथ में शामिल है और वो अपनी पहचान बौद्ध ही रखता है। वो कहीं से भी अपने को अबौद्ध या बुद्ध से दूरी वाला नहीं दिखाते। और बुद्धगुप्त नाथ जो है वो नाथ पंथ की, नाथपंथियों की और खुद गुरु गोरखनाथ की भी इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि जिस समय संकट का क्षण है, जिस समय बहस करने का क्षण है, ये लोग ऐसा कहते हैं कि हमको तो हिंदू मुसलमान किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, दोनों नाथपंथी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन आप यह तो कहेंगे ना कि अगर आपका मठ ढहाया जा रहा है, अगर बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो उससे आप इतनी निरपेक्षता कैसे रह सकते हैं? हाथ जोड़ के या जान देकर अपनी या अपना सिर कटाकर आप कुछ तो कहोगे कि ये गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ये बुद्धगुप्त नाथ ने बताया है कि नाथ पंथ जो है उससे अलूफ रहा। जब कहा जाए कि हमले होने शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो दोनों ही हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, तो हम किसी का विरोध और किसी का समर्थन कैसे कर सकते हैं। तो एक जो व्याख्या है, जो उस समय जो कुछ भी बचे खुचे जो बौद्ध भारत में थे, उनकी तरफ से इसको पसंद नहीं किया गया। यह हम 10वीं सदी का जो आलोड़न है, यह हम देखते हैं 11वीं और 12वीं सदी में भी
जो इतिहासकार, जो उधर से अरब इतिहासकार और दूसरे लोग जो भारत आए हैं, वो योगियों का जिक्र करते हैं कि उन्होंने ऐसे योगी देखे हैं। योगी का मतलब इस समय तक नाथपंथी योगी ही हो गया है। बहरहाल मच्छंदर नाथ का इतिहास कम और कहानियां ज्यादा मिलती हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा कहानियां प्रचलित हैं। नाथ संप्रदाय पर पहली किताब लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक किताब फैजुल्लाह की गोरखा विजय और दूसरा श्यामा दास का मीन चेतन है। दोनों धार्मिक किताबें वैसे लगभग एक ही हैं। इनमें जो कहानी दी हुई है उसे सुकुमार सेन ने बांग्ला भाषा में लिखा है। उसमें जो लिखा गया है वो इस प्रकार है कि आदिदेव ने सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति की। देवताओं की उत्पत्ति के बाद 4 सिद्धों मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ और कान्हा की उत्पत्ति की। देवताओं और सिद्धों की उत्पत्ति के बाद एक कन्या की उत्पत्ति की जिसका नाम गौरी था। आदिदेव के आदेश से शिव ने गौरी से विवाह किया। विवाह के बाद दोनों को पृथ्वी पर आना पड़ा। एक दिन गौरी ने शिव के गले में नरमुंड माला देखकर उसका कारण पूछा तो शिव ने बताया कि ये सभी मुंड गौरी यानी तुम्हारी ही हैं। यह सुनकर गौरी हैरान रह गई। गौरी ने इसका कारण पूछा तो शिव ने बताया कि ये एक गुप्त रहस्य है, इसे सबके सामने नहीं बताया जा सकता। इसके बाद शिव गौरी को क्षीर सागर ले गए जहां पर दोनों नाव पर बैठे और शिव उन्हें इसके बारे में बताने लगे। उधर मच्छंदरनाथ मछली बनकर नाव के नीचे बैठ गए। शिव अपनी गुप्त कथा सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनते गौरी को नींद आ गई। शिव अपनी कथा सुनाते रहे। मच्छंदरनाथ नाव के नीचे बैठकर कथा सुनते रहे और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहे। शिव को लग रहा था कि गौरी कथा सुनकर हुंकार भर रही है। तभी गौरी की नींद टूटी और वो बोली कि मैं तो कथा सुन ही नहीं रही थी। शिव सोचने लगे कि फिर हुंकार कौन भर रहा था। शिव ने नाव के नीचे देखा तो वहां मच्छंदरनाथ बैठे थे। इस पर शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने मच्छंदरनाथ को श्राप देते हुए कहा कि एक समय तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे। मच्छंदरनाथ को श्राप देकर शिव और गौरी कैलाश पर्वत चले गए। गौरी ने शिवजी से बार बार आग्रह किया कि वो सिद्धों को मसलन मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ और कान्हा को विवाह करके वंश चलाने की आज्ञा दें। शिव ने उत्तर दिया कि सिद्धों में काम विकार नहीं है। गौरी ने कहा भला ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्यों के अंदर कोई काम विकार ना हो। गौरी ने शिव से आग्रह किया कि अगर वो आज्ञा दें तो मैं सिद्धों की परीक्षा ले लूं। शिव ने आज्ञा दे दी। परीक्षा में मच्छंदरनाथ, जालंधरनाथ और कान्हा असफल रहे और गौरी ने उन्हें फिर से श्राप दे दिया। लेकिन गोरखनाथ ने गौरी का मोहनी रूप देखकर उन्हें अपनी मां की उपाधि दी। हालांकि गौरी इससे भी संतुष्ट नहीं हुई और वे गोरखनाथ के रास्ते में नग्न होकर लेट गई। इस पर गोरखनाथ ने उनका शरीर पत्तों से ढक दिया। गोरखनाथ के अंतक परीक्षा में खरे उतरने और असफल न होने के कारण क्रोधित हुई गौरी ने राक्षसी का रूप धारण करके मनुष्यों की हत्या करनी शुरू कर दी। तब विवश होकर शिव उनके रास्ते पर लेट गए। गोरखनाथ ने गौरी को मुक्त करके उनके स्थान पर एक मूर्ति स्थापित की। इसी समय से गौरी की पूजा काली के रूप में की जाने लगी। गौरी ने प्रसन्न होकर गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। इतिहासकारों ने गोरखनाथ का समय 12वीं सदी माना है। अगर इस कहानी के हिसाब से चलें तो भारतीय उपमहाद्वीप में काली की पूजा 12वीं सदी से ही प्रचलन में आई होगी। लेकिन नेपाल में ये नाथ संप्रदाय की ये धार्मिक कहानी बदल जाती है। नेपाल की बौद्ध कहानियों में भी मच्छंदरनाथ का उल्लेख है। नेपाल की कहानियों के अनुसार मच्छंदरनाथ को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है और आदिनाथ को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर माना गया है।
बौद्ध कहानियों में कहा गया है कि अवलोकितेश्वर एक पर्वत में रहते थे जिस पर चढ़ना अत्यधिक कठिन था। कई इतिहासकारों ने इसे कैलाश पर्वत ही माना है। बहरहाल मच्छिंद्रनाथ अवलोकितेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ गए। गोरखनाथ उनके दर्शन करने के लिए पर्वत पर गए, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाए। गोरखनाथ ने अपनी तपस्या से बादलों को बांध दिया, जिसका खामियाजा नेपाल की जनता को भुगतना पड़ा। 12 साल तक नेपाल में बारिश नहीं हुई। उस समय नेपाल में राजा नरेंद्र देव का शासन था। राजा ने अपने गुरु बुद्धदत्त से वर्षा न होने का कारण पूछा। बुद्धदत्त समझ गए कि यह सारा काम गोरखनाथ ने किया है। उन्होंने राजा को सुझाव दिए कि वो गुरु मच्छिंद्रनाथ को अपने यहाँ आमंत्रित करें। मच्छिंद्रनाथ ने राजा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और नेपाल में पधारे। मच्छिंद्रनाथ के नेपाल में प्रवेश करते ही गोरखनाथ को अपने गुरु का सम्मान करना पड़ा और नेपाल में खूब बारिश हुई। खूब वर्षा को देखकर नेपाली जनता ने मच्छिंद्रनाथ को वापस नहीं जाने दिया। इस तरह मच्छिंद्रनाथ नेपाल में ही बस गए। नेपाल में आज भी बुगम नाम के स्थान पर हर साल उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन भारत से उलट वहां पर उन्हें बुद्ध का अवतार माना जाता है। नेपाल ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी मच्छिंद्रनाथ को बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जोगी माना जाता है। तिब्बती वज्रयान के 84 महासिद्धों में उनका नाम प्रमुख रूप से शामिल है। जहाँ एक और साहित्य के लोगों ने नाथ संप्रदाय के या नाथ दर्शन के साथ रचे गए, जैसे गोरखनाथ को ही कहा जाता है कि उन्होंने 28 ग्रंथों को लिखा और तमाम धर्मों के सार को उसमें लेकर के उन्होंने ये चर्चा की। तो वर्ण रत्नाकर का जिक्र करते हुए हजारी प्रसाद लिखते हैं कि उन्हें 76 नाथ योगियों की सूची मिलती है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने जब अपने विवरण दिए तो उन्होंने गंगा पुरातत्वांक में कुछ और नामों को इसमें समाहित किया, कुछ नए नामों को समाहित किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने सामने रखी। उन्होंने जिन सिद्धों की सूची जो एक तरह से उस समय प्रचलित थी और जिसमें आदि गुरु के नाम पे या उसके आरंभकर्ता के रूप में अवलोकितेश्वर का जिक्र किया उन्होंने, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि वही शैववाद से बढ़ते हुए जहाँ एक और भारत में आदि नाथ को नाथ संप्रदाय के मूल पुरुष के रूप में या उसके शुरुआतकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं वज्रयानी और सहजयानी शाखा से आगे बढ़ते हुए जो हमें जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं उसमें उसकी शुरुआत अवलोकितेश्वर से होती है। तो एक तरह से ये भी बताता है कि भारत के भीतर जो धार्मिक परिदृश्य में जो मंथन चल रहा है, मूल तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रूपों से अलग अलग समाजों ने अलग अलग मान्यताओं ने देखा है। और इस तरह से यदि आप सूची बनाएंगे तो आपको 84 संतों की सूची भी, सिद्धों की सूची भी उसमें दिखाई पड़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से भारत में हो रही धार्मिक हलचलों से किस तरह से एक नए तरह की सामाजिक संरचना का विकास हो रहा है, एक नए तरह के विचार का विकास हो रहा है, एक नए तरह के दर्शन का विकास हो रहा है। इस तरह मच्छिंद्रनाथ तो नेपाल में रह गए, लेकिन कालांतर में गोरखनाथ ने भारत में योग की ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें ना तो जात पात था और ना कोई असमानता। कोई भी किसी भी रूप में नाथ संप्रदाय में शामिल हो सकता था। और ये ही उस सवाल का जवाब भी है कि आखिर क्या वजह रही कि जब 9वीं से 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म से भारतीय लोगों का पलायन शुरू हुआ तो वो सीधे हिंदू धर्म में ना जाकर नाथ संप्रदाय में क्यों गए। असल में बौद्ध धर्म मानने वालों को वैष्णव धर्म में जातियों की श्रेष्ठता की अवधारणा और तंत्र मंत्र की मुखालफत ठीक नहीं लगी। उन्हें अपने बौद्ध धर्म के सबसे करीब का धर्म नाथ संप्रदाय लगा, जहां ना तो जात पात के लिए कोई जगह थी और ना ही तमाम वैदिक कर्मकांड।
और जो नाथपंथ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि एक बड़े वेवलेंथ पर वो चलते हैं, विभिन्न धाराओं को वो अपने साथ अपने भीतर समाहित करते हैं। तो इस तरह से एक ही समय में दो चीज़ें मौजूद हैं। एक तो जो शंकर की धारा है, शंकराचार्य की, शंकराचार्य बहुत पहले घटित हो चुके हैं, मान लीजिए गुरु गोरखनाथ से लगभग 300 साल पहले या 250 साल पहले घटित हो चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ भी समाहित करने की प्रक्रिया है और नाथपंथ के यहाँ भी समाहित करने की प्रक्रिया है। ये दोनों जो समाहित करने वाली प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग इस मामले में हैं कि एक जगह जाति की जो परिघटना है, वर्ण की जो परिघटना है, उसके बारे में कुछ भी आपको शंकराचार्य के यहाँ उसका कोई विरोध नहीं मिलता। एको ब्रह्म एक ही है, उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, लेकिन उसकी एक अभिव्यक्ति किसी का ब्राह्मण होना और किसी का अछूत होना भी है। तो ऐसी कथा तो है कि मतलब चांडाल से फर्क नहीं पड़ता शंकर को, लेकिन व्यवहार में भी कहीं भी वो जाति पाति से बाहर निकलने की, जाति गलत है, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलता। लेकिन गोरख के यहाँ जो समाहितीकरण है, गुरु गोरखनाथ के यहाँ, उसमें आपको ये दिखता है कि जाति और वर्ण और धर्म, जो धर्म के जो कर्मकांड हैं उसको भी खारिज करने वाली बात उनके यहाँ मिलती है। नाथ संप्रदाय ने जहां पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, वहीं उत्तराखंड में उसके सबसे ज्यादा चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। क्या हैं वो पद चिन्ह? ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के आने के बाद सांस्कृतिक परिदृश्य बहुत तेजी के साथ बदला। हालांकि उनके सांस्कृतिक नवजागरण ने वैष्णव परंपरा को स्थापित कर दिया था, लेकिन इसे यहाँ अपनी जड़ें जमाने में थोड़ा समय लगा। इसी बीच यहाँ नाथ संप्रदाय ने भी अपनी दस्तक दे दी। नाथ संप्रदाय ने यहाँ के जनजीवन पर भारी असर डाला। एक लंबे कालखंड में एक अलग तरह की सांस्कृतिक पारिस्थितिकी में रहने वाले समाज के लिए शायद नाथ परंपरा को अपनाना ज्यादा मुफीद रहा होगा। उनके पास एक सार्वभौमिक देवता शिव तो थे ही, साथ ही नाथ संप्रदाय ने उन्हें लोक के अपने देवताओं को गढ़ने में भी मदद की। हिमालय में शिव की परंपरा बहुत पुरानी है। वैसे भी हमारे यहाँ पूरे जो 5 खंडों का हिमालय है उसमें 2 खंड हमारे उत्तराखंड में होते हैं, एक मानस खंड और केदार खंड। और जिस प्रकार से पूरे हिमालय को शैव का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तीनों परंपराएं बहुत समृद्ध रूप से हैं, चाहे वो शैव है, चाहे वैष्णव है, चाहे शाक्त है। वो अलग अलग समय पर आई जरूर हैं, लेकिन उसने अपनी संस्कृति, अपना जो उस लोक में भी उसने उसको बहुत अपने को समाहित किया है। लेकिन जब हम एक कालखंड में आते हैं, विशेषकर हम जब नाथपंथ के कालखंड में आते हैं, तो कालखंड एक तरह से हमारे सार्वभौमिक ईश्वर को लोक में रूपांतरित करने का भी एक काल रहा है। जैसे हम क्या करते हैं कि शिव जी को हम सब लोग एक सार्वभौमिक ईश्वर मानते हैं, या हमारे यहाँ पार्वती का एक बड़ा सार्वभौमिक कंसेप्ट है। लेकिन जब हम नागपंथ के दौर से गुजरते हैं तो वो बहुत हमारे ईश्वर को भी बहुत ही स्थानीय ईश्वरों तक वो उसका साक्षात्कार कराता है। एक तो नाथपंथ का ये उत्तराखंड में सबसे बड़ी उसकी परंपरा की विशेषता है। पूरे उत्तराखंड में नागपंथ ही एक ऐसा है जिसने तमाम घोर जो प्रतिबंध हैं धर्मों के अंदर और जो बहुत सारी बंदिशें हैं उनको तोड़ते हुए उसने उसका और सरलीकरण किया। और उसने एक ये रास्ता भी निकाला कि हम जिस भी विचार को माने, लेकिन उसके अंदर बंधन मुक्त एक चीज़ हो। क्योंकि हुआ क्या है, हमारे यहाँ जितने भी नागपंथी की, जिनको मंदिर नहीं कहेंगे हम, धुनियाँ हैं उनकी और उनके थात है, तो वो धुनियाँ जो हैं वो बिना दरवाजे की भी होती हैं और वहाँ कोई भी मूर्ति नहीं होती है। तो ये नाथ परंपरा का एक ये भी विशेष महत्व है उत्तराखंड के अंदर। गोरखनाथ को शिव का प्रतिरूप मानने वाले नागपंथ ने उत्तराखंड के हर हिस्से में अपनी गहरी उपस्थिति दर्ज की। नेपाल से लगे काली कुमाऊं से लेकर गढ़वाल की केदार घाटी तक नाथ संप्रदाय को मानने वालों की बड़ी संख्या रही है।
श्रीनगर के पास गोरखनाथ का मंदिर है तो गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण करने वाले अजय पाल ने तो अपने को पूरी तरह से नाथपंथी ही घोषित कर दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ को नाथ पंथ का केंद्र बना दिया। लोक आख्यानों में नाथ पंथ और गोरखनाथ का सबसे अधिक जिक्र आता है। यहाँ के जितने भी लोक देवता हैं उन्हें गोरखनाथ का ही शिष्य माना जाता है। जब नाथ परंपरा के इस हम धार्मिक और आध्यात्मिक उससे थोड़ा बाहर आते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं, हमारे यहाँ बड़ी बसासत नाथ संप्रदाय की है। वो आपका चंपावत से लेके उत्तरकाशी तक जगह जगह हम नाथ परंपरा के लोग हमको मिलते हैं। हमारे यहाँ जो गढ़वाल में जिसने पूरे गढ़वाल का एकीकरण किया, जिसने 52 गढ़ों को एक करके जिन्होंने अपनी देवलगढ़ में जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जिनको हम अजय पाल के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो इतना आत्मसात किया उस हमारी नाथ परंपरा को कि उन्होंने अपने को नाथ ही घोषित किया और वहाँ को उन्होंने मुख्य केंद्र उन्होंने उसको बनाया देवलगढ़ को। और उसी प्रकार आप श्रीनगर में और उसके आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारे गोरखनाथ के धुनियाँ आपको मिलेंगी, उनके मंदिर आपको मिलेंगे। जब कुमाऊँ में तो उनकी पूरी थाती है, पूरे कुमाऊँ में तो बहुत जगह जो है हमारे यहाँ नाथों की पीर कहते हैं उसको। तो नाथों की पीर कैसे है कि जैसे आपने इस पूरे कार्यक्रम में भी रखा है कि वो अफ़गानिस्तान तक कैसे उनका प्रभाव रहा है, तो हमारे यहाँ जो कुमाऊँ में नाथ हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारा विस्तार अफ़गानिस्तान तक था। और वो ये कहते हैं कि जो पीर शब्द है वो भी हमको अफ़गानिस्तान की एक घटना से मिला, जहाँ कि वहाँ के शासक ने ही हमको पीर नाम दिया। तो जब वो इधर आए तो यहाँ के राजाओं ने उनको गूंठ भी प्राप्त की, जो धार्मिक गूँठें होती हैं वो दी। अल्मोड़ा जनपद में कामा एक बहुत बड़ी पीर है, जो नाथों की पीर जिसको कहते हैं, जो उनकी गढ़ी है, जहाँ से एक किस्म से उनकी धार्मिक सत्ता ही एक किस्म से चलती है। यहाँ तक कि पंचनाम देवताओं हरू, सेम, एड़ी, निरंकार, नरसिंह को गोरखनाथ का शिष्य बताया गया है। एक लोक आख्यान में इन पर एक गाथा गाई गई है। इस गाथा में कहा गया है कि बहुत पहले निकंदर नाम का एक राजा था। उसकी बेटी काला नीरा ने गंगा में स्नान करने की जिद की। पिता के लाख मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। पिता ने कहा कि अगर तुम गंगा में नहाने जाओगी तो घुटनों तक पानी में ही जाओगी। बेटी पिता की बात मानकर गंगा में नहाने चली गई। वहां कुंभ का मेला लगा था। कई साधु संतों को डुबकी लगाता देख वह अपने को रोक नहीं पाई। उसने भी गंगा में पूरी डुबकी लगा दी। जब काला नीरा ने गंगा में डुबकी लगाई तो तब सूरज निकल आया। जब वह गंगा से बाहर आई तो उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। वह बहुत भयभीत हो गई और अपने घर जाने की बजाय जंगल की ओर चली गई। वहां गोरखनाथ तप कर रहे थे। जहां वे तप कर रहे थे उनकी धुनी बुझ चुकी थी। काला नीरा ने लकड़ियां इकट्ठा कर धुनी को प्रज्वलित किया और आश्रम को हरा भरा बना दिया। जब गोरखनाथ ने आंखें खोली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने काला नीरा से वरदान मांगने को कहा। काला नीरा ने मृत्यु का वरदान मांगा। गोरखनाथ ने उसका दुख सुनकर कहा कि उसके पुत्र बहुत पराक्रमी होंगे और देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। कुछ दिनों बाद काला नीरा ने अपनी बाईं बाह से हरू को जन्म दिया। हरजू अभी आश्रम में पल ही रहे थे कि एक दिन काला नीरा किसी काम से आश्रम से बाहर आई। बालक हरजू भी उसके पीछे पीछे चले गए। जब बहुत ढूंढने के बाद भी हरजू नहीं मिले तो गोरखनाथ ने उनके जैसा एक पुत्र कुश घास से पैदा किया। बाद में काला नीरा के साथ जब हरजू भी आ गए तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब इस बालक का नाम उन्होंने सैम रख दिया। इन दोनों को गोरखनाथ का परम शिष्य माना गया। हरजू और सैम देवता को उत्तराखंड के प्रसिद्ध न्यायकारी देवता गोलजू का मामा बताया गया। इन्हें भी गोरखनाथ का शिष्य बताया गया। इस तरह के लोक आख्यानों में इतिहास की तथ्यात्मकता का अभाव हो सकता है, लेकिन इस तरह के लोक आख्यान बताते हैं कि समाज ने नाथ पंथ को कितना आत्मसात किया है।
हम जब नाथ पंथ में उत्तराखंड के प्रभाव की बात करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल सांस्कृतिक है बल्कि उसका प्रभाव हमारे यहाँ सामाजिक जनजीवन पर भी बहुत गहरे तक है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ चाहे वो पौराणिक आख्यान हो या हमारे यहाँ लोक आख्यान हो, यहाँ की जनश्रुतियाँ हों, उसमें कहीं न कहीं नागपंथ की जो समझ है, उसकी जो परंपरा है, उसका जो दर्शन है वो बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लोक देवता हैं उनमें जैसे हरजू हैं, शेम हैं, हमारे यहाँ गंगनाथ हैं, भोलनाथ हैं, ये जितने देवता हैं एक तरह से ये शिव के लोक रूपी हैं या शिव के प्रतिनिधि ये माने जाते हैं। और इनको हमारे यहाँ लोक में कई कथाओं में ये कहा गया है कि गोरखनाथ के शिष्य रहे हैं। हमारे यहाँ 2-3 कथाएं बहुत प्रचलित हैं गोरखनाथ के शिष्य के बारे में। जैसे शेम और हरू जो हैं वो दोनों बताते हैं कि गोरखनाथ के आश्रम में रहे और ये दोनों कुमाऊँ के जो सबसे प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जो न्याय के देवता हैं, गोलू के मामा भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से गोरखनाथ का सीधे हमारे यहाँ के हमारी पूरी संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव है। हम इस ढंग से इसको देख सकते हैं। नाथ पंथ का काली कुमाऊं में व्यापक प्रभाव रहा है। चंपावत के मचगांव में गोरखनाथ की सबसे मान्य अखंड धुनी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह धुनी सदियों से प्रज्वलित हो रही है। चंपावत शहर के पास ही गोरखनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। काली कुमाऊं की राग भाग में भी गोरखनाथ की परंपरा का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ की राग भाग में बताया गया है कि नेपाल के डोटी के राजा से भंडारियों का झगड़ा चल रहा था। गोलजू ने भंडारियों का साथ दिया। राजा के आतंक से भंडारी तो चंपावत भाग आए। राजा ने गोलजू की हत्या कर दी। चंपावत में असुरी प्रवृत्तियों ने सबको परेशान कर रखा था। तब चंपावत में धुनी रमाए गंगनाथ ने गोलजू का स्मरण कर उन्हें देव स्वरूप में चंपावत बुलाया और गोरिल चौड़ में उनके मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार उत्तराखंड में नाथ परंपरा की अपनी गहरी जड़ें हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों गांव नाथ परंपरा को मानने वाले हैं। नागनाथ की बहुत बड़ी धुनी थी चंपावत में, और चंपावत में 1563 में जब उन्होंने चंदों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो उस धुनी को अल्मोड़ा में लाए। अल्मोड़ा में लाए तो अल्मोड़ा में लाल मंडी में एक किला था। वो किला जो है उस किले में उन्होंने इस चंदों ने स्थापित किया था। लेकिन जब गोरखों ने चंदों को जीता तो उन्होंने उस जगह को अपना किला बनाने के लिए इनसे नाथों से कहा। तो नाथों ने कहा कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको दूसरी जगह चाहिए। तब उन्होंने एक गांव उनको दिया, इनको नाथों को। तो वो गांव उन्होंने कहा कि जो भी गांव आप तय करें वो हम आपको दे देंगे। तो वहाँ द्वाराहाट की जगह एक जगह है, वहाँ पर बहुत गगास घाटी के किनारे पर बहुत बड़े शेरे हैं। तो उन्होंने 3 शेरों वाले गांव नाथों को दिखाए, जिसमें एक बासुली शेरा था, एक ईड़ा शेरा था और एक कामा शेरा था। तो नाथों ने कामा को अपनी गढ़ी बनाया, अपनी पीर बनाई। तो वहाँ पर ये 1794 में गोरखों ने वह जगह दी। तो वह जलती हुई धुनी को जो पहले 1563 में चंपावत से आई थी अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा से वो इसको कामा में लाए। तो बताते हैं कि जो वहाँ के पीर हैं वो बताते हैं कि उनको 11 पीर हुए। तो आखिरी पीर उनके कृष्णनाथ हुए। और ये जो धुनी है वो बताते हैं, वहाँ पर एक जनश्रुति है कि ये धुनी भी जो है 1973 तक लगातार जलती रही। इनकी जो अपनी सांस्कृतिक मान्यता है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए कि हमारे आम तौर पे जो हमारा समाज है उसमें मृत्यु संस्कार में व्यक्ति को उसका अंतिम संस्कार नदी के किनारे अग्नि में उसको किया जाता है। लेकिन नाथ पंथियों के भीतर ये नहीं है। यहाँ जितने भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो अपने शव का अंतिम संस्कार समाधि दे करके करते हैं। यदि वो नदी के किनारे हैं तो उसको जल समाधि दी जाती है। इसी तरह से आप जागेश्वर में चले जाइए या आप पिथौरागढ़ के लेलू गांव के पास के इलाके में चले जाइए, तो जहाँ जहाँ नाथ समाज रहता है या नाथ संप्रदाय को मत को मानने वाले लोग रहते हैं वो, या फिर जहाँ नदी नहीं है तो वहाँ वो उनका दफनाते हैं। तो ये एक बड़ी परंपरा हमारे को पूरे उत्तराखंड में दिखाई पड़ती है। और नाथों का जो एक विशेषता है जिसने यहाँ के समाज को
प्रभावित किया है वो उसका दर्शन है, और उसकी जो आवश्यकता रही या वो क्यों उभर करके आया कि जो समाज में अलग अलग तरह के विचार हलचलें चल रही थी, उसने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाथ पंथ की इस पूरी यात्रा के भले ही अलग अलग संदर्भ और व्याख्याएं हों, लोक आख्यान और जनश्रुतियों में इसकी कहानियां लोगों ने अपनी तरफ से भी कर दी हों, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस पंथ की स्थापना ने समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो अपनी परंपराओं की जमीन पर नए विचार का भवन खड़ा कर सकता है। नाथ पंथ में स्वीकार्यता इतनी कि सनातन की जटिल सामाजिक संरचना के बावजूद समाज ने बिना उस पंथ में रहे नाथ पंथ की परंपराओं को आत्मसात किया है। शिव को हिमालय का आदि देवता माना जाता रहा है। नाथ पंथ शिव का प्रतिनिधि रूप है। नाथ पंथ सार्वभौमिक शिव की सत्ता को लोक रूप में बरकरार रखने का रास्ता भी है। यही वजह है कि नाथ पंथी ना होने के बावजूद समाज का एक बड़ा तबका गोरखनाथ की परंपरा से आए लोक देवताओं को अपना आराध्य मानता है। उनके ईश्वर ने लोक रूप में इतनी निकटता पा ली है कि वे उन्हें अपने बीच के लगने लगे हैं। यही वजह है कि आराध्य शिव को लोगों ने ये कहकर अपना खास बना लिया कि पार्वती को मैत या छौ शिव जी का सौरासा। यह एक तरह से बड़े बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है जो नाग पंथ ही सुझा सकता है।